बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम आप सबके साथ शेयर करेंगे चिकन देगी कौरमा। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा सा पतीला लेंगे, इसमें 1 किलो घी ऐड करेंगे। अगर आपके पास कुकिंग ऑयल है तो आप इसमें 1 लीटर कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 किलो प्याज और प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जी यहाँ पे हम अब प्याज को कर लेंगे गोल्डन ब्राउन, और काफ़ी ज़्यादा प्याज है इसलिए थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा प्याज को गोल्डन ब्राउन होते हुए। तो कोई बात नहीं, जल्दी से ये भी हो जाएगा। आपने आंच तेज़ रखनी है और पास ही बैठे रहना है क्योंकि प्याज जल ना जाए। प्याज जल भी सकता है, जब गोल्डन ब्राउन करते हो तो प्याज को जलने में भी देर नहीं लगती, जल्दी से जल भी जाता है, इसलिए आपने पास ही बैठना है। तो जी यहाँ पे अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 पाव लहसुन और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और प्याज हमारा यहाँ पे हो चुका है गोल्डन ब्राउन, और अब हम इसको निकाल लेंगे। एक बाउल लेंगे और सारा प्याज हम इसमें निकाल लेंगे। तो जी अब हमने प्याज गोल्डन ब्राउन करने के बाद निकाल लिया है। अब इसी ऑयल में हम ऐड करेंगे 7 किलो हमारे पास है साफ़ी चिकन। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और चिकन को फ्राई कर लेंगे अच्छे से। देगी कौरमे को बनाने के लिए ना चिकन को अच्छे से फ्राई करना पड़ता है, इसी से ही टेस्ट निकलता है कौरमे का। वैसे हम घर पे बनाते हुए तो हम इतना तवज्जो नहीं करते, फ्राई नहीं करते, लेकिन कौरमा देगी बनाने के लिए ना फ्राई ज़रूरी करना पड़ता है चिकन को। अब यहाँ पे हमने चिकन जो है, जब तक चिकन फ्राई होती है दूसरी साइड पे हम टमाटर और प्याज का पेस्ट बना लेते हैं। हमारे पास हैं 2 किलो प्याज थे और 2 किलो हमारे पास टमाटर हैं। हम एक ब्लेंडर लेंगे, इसमें टमाटर और प्याज ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। ठीक है जी। तो जी यहाँ पे टमाटर और प्याज का पेस्ट भी रेडी हो चुका है। तो जी अब आप देख सकते हैं हमारी चिकन भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसी पतीले में ही प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसकी भुनाई कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे कौरमा मसाला 2 पैक। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जी अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर और हस्बे ज़ायक़ा नमक। हमने पहले इसमें 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड की, कम थी, उसके बाद हमने 2 टेबलस्पून और ऐड कर दी थी। ठीक है जी। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर तकरीबन 3 टेबलस्पून और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो जी यहाँ पे गरम मसाला ऐड करने के बाद 5 मिनट तक और इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। जितना अच्छा मसाला बनेगा इतना ही अच्छा चिकन कौरमा रेडी होगा, इसलिए अच्छे से मसाले की भुनाई कर लेनी है। और अब यहाँ पे हमारा मसाला जो है अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हमें इसमें ऐड कर देंगे चिकन और चिकन को अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे। तो जी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे हस्बे ज़रूरत पानी। आपको जितना ही ग्रेवी शोरबा जितना ही चाहिए आपने उतने हिसाब से इसमें पानी ऐड करना है। वैसे हमने इसमें तकरीबन 5 लीटर पानी ऐड किया था। और इसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे ताकि इसको 1-2 बॉयल जो है अच्छे से आ जाएं और जो हमारा शोरबा है वो अच्छे से थिक हो जाए। तो जी अब हम इसको कवर करके रख देंगे। तो जी यहाँ पे हमारे जो चिकन कौरमा है इसको बॉयल आ चुका है और इसका शोरबा भी अच्छे से बन चुका है, मतलब कि ये हमारे हिसाब से ठीक हो चुका है। जितना आपको गना चाहिए ग्रेवी इतनी ही आप उतनी देर तक इसको चूल्हे पे रहने दें। जब आपको लगे कि ये इसका जो शोरबा है ठीक है, परफेक्ट है, तो आप इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ऐड कर लें और मज़ेदार सा चिकन देगी कौरमा रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें मेरी नई आने वाली वीडियोस के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।